नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो दिल को छू लेने वाली है। नाम है माँ का आशीर्वाद। ये कहानी हमें मेहनत, विश्वास और सबसे बढ़कर एक माँ के आशीर्वाद की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सफलता की असली चाबी है क्या? क्या ये सिर्फ हमारी दिन रात की मेहनत है या फिर इसमें बड़ों के आशीर्वाद का भी कोई रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जिसकी जिंदगी हमें इस सवाल का मतलब बहुत गहराई से समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? अर्जुन की कहानी की नींव पड़ी एक छोटे से गांव में, जहां उसका सीधा साधा जीवन और उसकी मां के दिए संस्कार, यही उसकी असली बुनियाद थे। तो ये है अर्जुन, एक छोटे से गांव का एक आम सा लेकिन बहुत ही मेहनती लड़का। परिवार बहुत बड़ा नहीं था, मामूली था, पर हाँ, प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। और ये वो शब्द थे जो उसकी मां ने उसे दिए थे। एक तरह से गुरु मंत्र ही समझ लीजिए। यही वो सलाह थी जो अर्जुन की पूरी जिंदगी का आधार बन गई। उसकी मां ने हमेशा उसे यही सिखाया कि बेटा, सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना। अर्जुन का हर दिन एक खास तरीके से शुरू होता था। रोज सुबह जल्दी उठना, अपनी मां के पैर छूना और फिर उनका आशीर्वाद लेना। ये कोई महज एक आदत नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक ढाल की तरह थी जो उसे पूरे दिन की मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और यहां से शुरू होती है अर्जुन की असली अग्नि परीक्षा। ये वो दौर था जब उसे असल चुनौतियों का, संघर्षों का सामना करना था। अपने सपनों को सच करने के लिए अर्जुन ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। उसका डेडिकेशन, उसका समर्पण देखने लायक था, क्योंकि उसे अपनी मां की बातों पर, उनके आशीर्वाद पर पूरा अटूट विश्वास था। लेकिन जिंदगी की कहानी कभी सीधी कहाँ होती है। एक तरफ था अर्जुन का बेहिसाब समर्पण और दूसरी तरफ थी बार बार मिलती नाकामी, इम्तिहान में फेल होना, ऊपर से लोगों के ताने। इन सब ने उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी थी। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वो बिल्कुल टूटने की कगार पर होता है। अर्जुन की कहानी का ये वही मोड़ है, निराशा से एक नई उम्मीद की तरफ जाने का सफर। बार बार फेल होने की वजह से अर्जुन अंदर तक हिल चुका था। एक दिन तो ऐसा आया जब उसे लगा कि बस अब मुझसे नहीं होगा। उसने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था। तो क्या यहीं सब खत्म हो गया? क्या ये अर्जुन के सपनों का अंत था? क्या उसकी सारी मेहनत पानी में जाने वाली थी? नहीं, ठीक उसी पल जब वो सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था, उसे अपनी मां के शब्द याद आए। उनकी वो बातें, वो आशीर्वाद उसके कानों में गूंजने लगा। और ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये वो हिम्मत थी जिसने उसके टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। और अब कहानी अपने उस मोड़ पर आती है जिसका हम सबको इंतजार था। वो पल जब मेहनत रंग लाती है, सफलता का पल। अर्जुन ने फिर से हिम्मत जुटाई और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार वो एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसकी लगन की, उसकी दृढ़ता की जीत हुई। और ये खुशखबरी लेकर वह सबसे पहले किसके पास गया होगा? अपनी मां के पास। ये सुनते ही उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू थे, शायद वही उस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। सफलता तो मिल गई, बिल्कुल, लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, इसकी असली सीख अब सामने आने वाली है। अर्जुन और उसकी मां के बीच हुई बातचीत में अर्जुन ने पूरी विनम्रता से अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देते हुए कहा, मां, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। और यहां पर उसकी मां ने जो जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने समझाया, बेटा, आशीर्वाद कोई जादू की छड़ी नहीं है। आशीर्वाद भी तभी काम करता है जब इंसान खुद मेहनत और सच्चाई से अपना काम करे। मतलब मेहनत और आशीर्वाद, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि सच्ची सफलता सिर्फ मेहनत या सिर्फ आशीर्वाद से नहीं मिलती। ये इन दोनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जब बड़ों का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद हमारी अपनी लगन, हमारी अपनी ईमानदारी से जुड़ जाता है, तब जाकर मिलती है असली कामयाबी। तो चलिए आज की इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। हम सबकी जिंदगी में वो कौन है जिसका आशीर्वाद हमारी मेहनत को ताकत देता है?